बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक बिजनेस में किस तरह से हेल्प करती है वो हम समझेंगे। मेन जो हमारा फोकस है इस चैप्टर को पढ़ने का बच्चे वो ये है, कोई भी बिजनेस है वो अपने लिए अकाउंटिंग मेंटेन करता है। अब अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग है क्या? इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैसी स्थिति है, कैसी कंडीशन में है बिजनेस, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है कि बिजनेस में अकाउंटेंसी किस तरह से हमारी हेल्प करती है। तो हमारे जो मेन जो कंसेप्ट है बेटा वो हमें आप जो पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी है बच्चे, ध्यान देना। आप जो अकाउंटेंसी को अभी समझ रहे हो, आपके और अकाउंटिंग के बीच में चैप्टर 1 पूरी तरह से एक वाईफाई का काम कर रहा है। ठीक, एक वाईफाई का कनेक्शन, फोन और इंटरनेट, उनके बीच में जो दोनों को मिलवाता है वो है वाईफाई कनेक्शन। ऐसे यहाँ पे बेटा हमारे पास है जो चैप्टर 1 है पूरा पूरा ये वाईफाई के ऊपर है, मतलब वाईफाई कनेक्शन की तरह पूरा इस्तेमाल करेंगे इसे हम। जैसे कि इसमें जो हमारे पास कोर कंसेप्ट पढ़ने हैं बच्चे, वो है पहला आपका मीनिंग चैप्टर, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा। सेकंड पॉइंट बेटा हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड हमारे पास होगा बच्चे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट में कितनी ब्रांचेस होती हैं ये हम जानेंगे। फिर अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है बच्चे, इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा होता है बेटा, एंड गोल क्या है, करना क्या चाहते हो उससे आप, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट बेटा हम जानेंगे अकाउंटिंग को करने से पहले, उससे पहले हमारे पास बुक कीपिंग एक वर्ड आता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद अकाउंटिंग आती है। और एक और वर्ड है बेटा अकाउंटेंसी, इसे भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फंक्शंस, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, उसके कार्य क्या क्या है, तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मतलब उसकी खूबियां क्या है बेटा, उसकी मेरिट्स हम बोल सकते हैं, उसकी अच्छाइयां क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है। नेक्स्ट बेटा ये सब हम पढ़ लेंगे, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, ये सब क्या अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देती है, वो इन्फॉर्मेशन है क्या, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है क्या, और साथ साथ उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा अब अकाउंटिंग की लिमिटेशन, कुछ अकाउंटेंसी के अंदर बेटा जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ कमियां हैं बेटा, तो उन कमियों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बेटा अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग है, इसका यूज कौन करता है, इसका यूज बेसिकली करता कौन है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें बिजनेस का क्या मतलब, बिजनेस के लिए वो कैसे रोल अपना अदा कर रहा है, कि किस तरह से वो अपना रोल दे रहा है बिजनेस में। नेक्स्ट है बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो लास्ट टॉपिक होगा आपका, क्योंकि अकाउंटिंग करने का बेटा दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये बेटा हमारे पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू रहेगा। जो हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो स्टार्ट करने वाले, उसमें टोटल इतने टॉपिक्स हैं आपके पास। चैप्टर 1 आपको यहाँ पे कंप्लीट एक पिक्चर बताता है कि अकाउंटिंग में होता क्या क्या है, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ये सभी आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक।